फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग। और मेरे यूट्यूब चैनल बाउली किनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज है सावन का तीसरा सोमवार। आप सभी लोगों को सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक बधाइयाँ और बहुत बहुत आपका दिन आज का मंगलमय हो। और आप लोग व्रत हैं या नहीं? मैं और मेरी बेटी आज मंडे व्रत हैं। मैं और मतलब कंटिन्यू व्रत रह रही हूँ मंडे का। और मेरी बेटी फर्स्ट मंडे व्रत नहीं रह पाई थी सावन के सोमवार का, तो उसने फिर से स्टार्ट किया है। स्कूल गई हुई है, तो जब स्कूल जाती है तो मुझे लगता है कि मैं इसको सुबह सुबह खाने के लिए क्या दूँ, क्योंकि मैं तो इस बार भी सिर्फ एक ही बार नमक खाती हूँ और ये मंडे में कहते हैं 2 बार खा सकते हैं। तो मैंने सुबह सुबह उसको एप्पल और मखाना फ्राई करके दे दिए थे। फिर भी मेरा ध्यान उसी पर लगा हुआ है कि उसको भूख लगी होगी या भूख लगी होगी। और वो मतलब क्या छोटी वाली बेटी को मैंने पोहा बना के दिया है, क्योंकि जब मैं और मेरी बेटी व्रत रहते हैं बड़ी वाली, तो फिर मैं सुबह किचन में अन्न का कोई भी चीज़ नहीं बनाती, मतलब किचन जूठा नहीं करती हूँ जिसको बोलते हैं। तो मैंने उसके लिए पोहा बनाया थोड़ा सा छोटी वाली के लिए, और वो पोहा लेकर गई है। उसको भी मैंने मखाने दिए थे, क्योंकि उसको मखाने फेवरेट है, वो बहुत ज़्यादा खाती है। उसको फ्राई करके उसमें काजू और बादाम भी दे देती हूँ, तो उसको अच्छे लगते हैं। और बड़ी वाली बेटी है, इसमें उसका स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उसको जैसे कुछ भी खाने को दो तो वो पहले तो चिड़चिड़ाने लगती, बहुत इरिटेट हो जाती कि माँ मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। और जब मैं गुस्सा होती हूँ तब वो खा लेती है। ये हम जैसी सभी माँओं की ये परेशानी होगी जो मेरे वीडियो देखती। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहती हूँ जो माँ हैं और उनके बच्चे भी ऐसे नखरे करते होंगे सभी लोग, तो वो लोग मेरी इस प्रॉब्लम को समझती होंगी कि मैं इतने मन से कुछ भी बनाऊं अपनी बेटी के लिए, और जब तक वो आएगी नहीं मैं उसके ध्यान लगाती रहती हूँ कि आ रही होगी, आ रही होगी। इस समय मैं उसको लेने नहीं जाती हूँ, वो सेल्फ में आ जाती है, क्योंकि मेरी विश्वास इसमें अच्छा नहीं चल रहा। मुझे जब पता ही नहीं क्या हो जाता अचानक से कि मेरा पता नहीं बीपी डाउन हो जाता है और कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, बस समझ में नहीं आता है। फीवर नहीं है, खांसी नहीं है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मन कुछ अजीब सा हो जाता है। जैसे कि घबराहट शुरू हो जाती है, और जब मुझे घबराहट होती है तो बस रोना आता है और कुछ नहीं। कल मैं मार्केट गई हुई थी, आपको बताऊं। मार्केट में गई, मुझे ही अपने ही कपड़े लेने थे और बेटी के लेने थे। मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे आ रही है, नाग पंचमी ही को उसकी बर्थडे होती है, तो वो नाग पंचमी वाले दिन ही हुई थी। नाग पंचमी मतलब गुड़िया, आप लोग बहुत लोग समझते होंगे, नाग पंचमी बहुत लोग नहीं समझते होंगे, तो मैं बता दूँ गुड़िया उसको बोलते हैं। और तो मैं उसकी बर्थडे में उसको हर बार न्यू कपड़े ला कर देती हूँ। तो मैं कपड़े लेने गई हुई थी उसके और अपने, तो मेरे जो घर के कपड़े हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं। तो लेकिन गर्मी की वजह से मैं अभी भी उनको वियर कर रही हूँ कि चलो भी ठीक है गर्मी में, क्योंकि जितना भी पुराना कपड़ा होता है वो काफ़ी आराम देता है, कंफर्टेबल होता है। और मैं प्योर कॉटन पहनती हूँ, इस वजह से मैं और कोई सिंथेटिक कपड़ा या मिक्स कपड़ा पहन नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत उलझन करता है, मुझे गर्मी बहुत भयंकर वाली लगती है। तो मैं कपड़े लेने गई हुई थी, मैंने बस अपने लिए वहाँ पर 2 सूट जैसे तैसे पसंद किए। मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, अंदर से घबराहट से शुरू हो चुकी थी। फिर मैंने 2 सूट लिए और उसके बाद मैंने उनको ओपन भी नहीं करवाया कि भैया खोल कर दिखला दो, कुछ भी नहीं। बस मैंने उनका कलर पसंद किया, अंदर वो क्या और कैसे है मुझे नहीं पता। और मैंने अभी तक, कल लाई थी, आज मंडे है, अभी तक मैंने उनको ओपन नहीं किया है। और फिर मैंने बस 2 सूट वो बाहर निकली। और फिर बेटी के लिए मैंने टॉप ख़रीदी और जीन्स लिया। और उसके बाद मैंने सोचा चलो कुछ और थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, मैचिंग की चूड़ियाँ वगैरह ले लूँ। और मुझे बस अचानक से कुछ हो गया और मेरे लेफ़्ट साइड में हल्का हल्का पेन सा शुरू हुआ, और मुझे घबराहट इतनी तेज़ शुरू हो गई कि मुझे लगा कि मैं कहीं बैठ जाऊँ और या मैं सीधा अपने घर पहुँच जाऊँ उड़कर। लेकिन दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि मैं ऑन द वे थी, ना बैठ सकती थी और ना घर पहुँच सकती थी। और क्योंकि अगर कोई जान पहचान का है तो वो तो आपको बैठा लेगा कि भैया थोड़ी देर बैठ जाइए, आपकी तबीयत ख़राब है। लेकिन अदरवाइज़ आज ये दुनिया बिल्कुल अजनबी है, कोई किसी को नहीं जानता। तो मैं इतना, मेरी घबराहट होने लगी, मैंने सोचा कुछ खाती हूँ, लेकिन खाने की तरफ भी मेरा ध्यान नहीं जा रहा था। मैंने सोचा पानी पूरी खाती हूँ, पानी पूरी भी मैं नहीं खा पाई। और मैंने बस जैसे तैसे सोचा बस कुछ भी नहीं लेना, और मैं सीधे घर आ गई। और घर आकर मैं चुपचाप शाम तक लेटी रही। मैं वापस आ गई हूँ 4 बजे वापस आ गई हूँ, और शाम 4 बजे से मैं रात 8 बजे तक कंटिन्यू लेटी रही। फिर मेरी बेटी बोली माँ छत पे चलो, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और मैं जब छत पे गई तो भी मुझे बहुत उलझन हो रही, बस अपने आप रोना आ रहा। मेरी बेटी बोलती माँ आपको क्या हो जाता है, आपको नज़र लग गई है।
अब मैं क्या कहूँ, इस एज में कहाँ नज़र लगेगी, 2 बच्चों की माँ हूँ मैं, तो नज़र कहाँ लग सकती है। लेकिन फिर भी मेरी बेटी बोलती माँ आपको नज़र लगी, आपको अचानक से कुछ हो जाता है। और फिर मैं वापस चली आई। मैं अपने कपड़े सिलने के लिए भी मैंने नहीं डाले और ऐसे ही चली आई। 2 कुर्तियाँ मैंने ऑनलाइन मंगाई हैं, जो कि दिखने में वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वो डिलीवर हो गई तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं लग आ रही हैं। तो मैं सोच रही थी आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन अभी भी मेरा मन नहीं कर रहा है दिखाने का। दिखाने से मतलब मेरा काम बढ़ाने का मन नहीं कर रहा है कि कौन अलमारी खोले, कौन निकाले, कौन दिखाए। तो इसी वजह से तो आप लोगों को भी अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, पता नहीं कब किसको क्या हो जाए, हंसते हंसते कौन कहाँ निकल जाए। तो मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं। तो मुझे तो अपने लिए बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं तब तक अपनी लाइफ को जीऊँ जब तक कि मेरे बच्चे बड़े हो ना हो जाएं और वो सेटल ना हो जाएं। मैं उनकी सोचती हूँ बड़ी वाली बेटी की शादी कर लूँ, लेकिन अभी बहुत वो छोटी है, अभी तो उसका कुछ भी नहीं पता है। और मैं चाहती हूँ कि इसकी जब तक जॉब नहीं लगे मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन मुझे अपने स्वास्थ्य का नहीं पता क्या हो। तो मेरी बात को बहुत सारी जो घरेलू लेडीज़ हैं वो समझ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी समस्याओं से वो लेडीज़ भी गुजरती होंगी और उन पर कोई अटेंशन भी नहीं देता है। कि सभी जेंट्स को लगता होगा मेरी वीडियोस जेंट्स भी देखते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी आप अपने अपने घर में वाइफ को, अपनी लाइफ पार्टनर को ध्यान दीजिए, अटेंशन दीजिए। अगर वो बोल रही है आज तबीयत नहीं सही है तो उनको एक दिन रेस्ट दीजिए, उनका चेकअप कराइए। क्योंकि सभी को लगता है कि वाइफ का काम है बस घर का ही खाना बनाना, और घर का खाना बन गया, जिम्मेदारी उसकी ख़त्म हो गई। अगर वाइफ 2 दिन के लिए मैके जा रही है तो उनको ये टेंशन नहीं होती कि वाइफ मैके जा रही है, उनको उनसे लगाव है। उनको ये टेंशन होता है कि 2 दिन में जब उनकी एब्सेंस में घर में खाना कौन बनाएगा, घर का काम कौन करेगा, है ना ऐसी बात। तो आप लोग और अभी अपना मैं ब्लॉग सॉरी देखिए मैं क्या से क्या बोल रही हूँ। अभी मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ क्योंकि मेरी बेटियों को आने का टाइम हो रहा है और मुझे गेट खोलना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, और लाइक कीजिएगा। बाय।